नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया फिर आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन याद रखो, जिंदगी खूब तरक्की करोगे भाई। ठीक है, देख अपन जेई के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन बेटा अपने सामने है। इसमें इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे देखिए 2q चार्ज है, ये -2q चार्ज है, ये -4q चार्ज है। ध्यान सुनना, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर पे जहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, वहां अपन को एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना होता है। तो लेट अपन ने टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो लेट, अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नेगेटिव चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ध्यान से, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, तो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो के 2Q/R कितना बेचारा D²। ऐसे ही -2Q की वजह से क्या होगा, देखो -2Q की वजह से जो होगा के TQ। देख कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है, के DQ है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, E1 और E2 क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बेचारा, दोनों को ऐड करो, देखो नेट 4K, 2 और 2 4 होता है ना, 4KQ/D²। तो ये जो E1 और E2 है, ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 4KQ/D²। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखो तुम ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना माइनस में, ये वाला 4Q/D²। ठीक है, तो अब देख यहाँ पे भी 4KQ/D² है, यहाँ पे भी 4KQ/D² है। इसको अपन एक डायग्राम बना के कोशिश करते हैं। देखो ये 4KQ/D² है, 4KQ/D²। इनके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, अब रिजल्टेंट, अब देखो ये दोनों सेम है, तो लेट में इसको ई मान लेता हूँ, मैं इसको ई मान लेता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, √E² प्लस E² प्लस ये देख 2E1 E2 cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ। तो R बराबर √3E। तो R बराबर E क्या होता है, K। E मतलब ये जो अपन ने निकाला ना, कितना देख 4KQ/D²। तो जो इससे कट रहा हो काटो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब देख यहाँ पे जो K होता है ना, यहाँ पे जो K होता है, K वो होता है 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे जो K है वो है 1/4πε0। तो आप एक खास बात देखो, चमत्कार, जो R है √3 है, 4 है, 1/4πε0 है, Q/D² है। तो जो कट रहा है उसे काटो, 4 से 4 कट जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √3Q/πε0D²। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने पास देख जो ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, √3Q/πε0D², ये अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 पॉइंट चार्जेस -4 -Q +Q +Q -Q आर प्लेस्ड एट y एक्सिस। अपन को पोजीशन दे रखी है -Q की -5D पे, +Q की -D पे, है ना, और इसकी +D पे, उसकी +2D पे। तो इसको पहले प्लेस करते हैं। देखो इस तरीके से सुनना ध्यान से, जो -Q वाला है वो -D पे है, -2D पे। ये जो +Q वाला है वो है -D पे। फिर अगेन +Q वाला +D पे, -Q वाला 2D पे, +2D। ठीक है, अब
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एक्स बराबर डी। वो कह रहा है यहाँ से कैपिटल डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार की वजह से आ रहा है अपने पास, ठीक है, चार चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इसमें यहाँ पे एक खास बात देखो, आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो, ठीक है, तो प्लस क्यू वाला टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे, ये वाला भी रिपेल करेगा ऐसे, माइनस क्यू वाला अटैच करेगा ऐसे, ये माइनस क्यू वाला अटैच करेगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से नाम देंगे इसको E1 E2 E3 E4। इस तरीके से आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे जो E1 E2 है, यहाँ पे जो E3 E4 है, यहाँ पे अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब यहाँ पे उसने आपको खास बात बोली है, देखो क्या बोली है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। तो आप देखिए कि E3 और E4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा अलग अलग होगा, E3 और E4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसके E3 और E4 के वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाएंगे कैंसिल। उसने कहा कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप, ये थीटा, यहाँ थीटा सेम है ना यहाँ पे, तो E3 साइन थीटा और E4 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे बेचारे। ऐसे ही E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा उसको अपन देखते हैं। देखो जो आपके पास बचेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ जो बचेगा E3 cos थीटा और E4 cos थीटा, इस तरीके से अपना बचेगा। तो इन दोनों को पहले अपन सॉल्व करते हैं, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को ऐड करते हैं। अब देखो जो E1 E2 है, देखो जो ध्यान से, E1 E2 दोनों किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज से। देखो यहाँ पे E1 जो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो आप ये देखो ध्यान से कि Q D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा पतला कर लेता है, ज्यादा हो गया, देख का होल स्क्वायर, कॉस थीटा जो होता है, देखो कॉस थीटा ये क्या बेचारा कैपिटल डी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही E2 के क्यू ऐसे कॉस थीटा डी अपॉन रूट ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाइड करो क्या आएगा, 2KQD अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये वाला है। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखो E3 और E4 जो है, E3 और E4 को सॉल्व करेंगे तो E3 में ये D की जगह क्या है 2D है, ऐसे E4 में D की जगह 2D, देख E3 cos थीटा ऐसे E4 cos, तो K Q रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस D अपॉन, है ना, ये भी इसके साथ, तो उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाइड करो, 2KQD D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो इन दोनों को ध्यान से, ये दोनों एक जैसे नहीं है हमारे भाई, अलग अलग है, क्योंकि ये 4 है यहाँ पे D है, तो अपन को सब्ट्रैक्ट करना, इन दोनों से बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, बड़ा मैंने छोटा करना पड़ेगा, 180 पे नहीं, 180 पे बड़ा मैंने छोटा करना पड़ता है। तो देख, तो 2KQD
डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 2k/q डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि डी बहुत बड़ा है, जो कैपिटल डी है ना वो बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। तो देखो पहले जो कॉमन चीज है बाहर लेते हैं, 2k को बाहर लेते हैं, ठीक है, डी को भी बाहर ले सकते हैं। अब डी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जब डी स्क्वायर 3/2 के पावर में आएगा तो क्यूब बचेगा, डी स्क्वायर में आएगा तो ये क्यूब बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1/1 प्लस 4d स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब ये डी से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2k/d स्क्वायर, ये बाइनोमियल लगाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 1 प्लस 4d स्क्वायर टू के क्यू, अंदर इसको बाइनोमियल से अंदर भेज देंगे माइनस 3/2 और -1 3/2 बाइनोमियल से अंदर आ जाएगा 1 प्लस nx वाले से 4d स्क्वायर, क्या कट रहा है देख 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 2k/d स्क्वायर, और देख सिंप्लीफाइड कर इसको, हैं लास्ट वाले में कहाँ है, हाँ ये प्लस आएगा ना, मैं सही बात है, इसको सिंप्लीफाइड कर क्या बचेगा बता, करो भाई 4 और 1 कॉमन 9d स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर आ जाएगा, तो d स्क्वायर और d स्क्वायर मल्टीप्लाई हो क्या बचेगा d की पावर 4, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा देखो ध्यान से, तो इंटेंस जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा d की पावर 4, ठीक है। चलो अपन ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे आगे, आप फॉलो करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।